आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हनुमान जयंती है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिव्या ज्योति कथा सुनाएगी, उसके साथ हम शुरू करेंगे और साथ ही इंटेंस मेडिटेशन करेंगे। आत्मवंदन एवरीवन। सबसे पहले तो आपको हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे पास एक छोटी सी हनुमान जी के बारे में उनके बचपन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है। एक बार ऐसा हुआ कि जो माता अंजना है हनुमान जी की माता, वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी और उनकी शिव भक्ति की तपस्या के बल पर ही उन्हें हनुमान जैसे पुत्र, जो जिनको रुद्रांश भी कहते हैं, भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहते हैं, वो मिले थे पुत्र रूप में। तो वो हमेशा से बहुत ज्यादा शिव आराधना में लीन रहती थी, माता अंजनी। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने स्थान पर बैठकर पूजा कर रही थी और वो शिव अभिषेक कर रही थी। तभी वहां भागते भागते हमारे हनुमान जी थे, वो बड़े छोटे से बेबी के रूप में थे। तो वो भागते भागते वहां पे आए और बच्चों का जैसे आपको मालूम होता है कि बच्चे चाहते कि सुबह उठते ही मम्मी चाहिए, तो वो अपनी मम्मी को तंग करने लगे कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो माता अंजना ने उसको इशारा करके चुप करा, चुप करो, अभी मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, नहीं आना इधर, मस्ती मत करो। तो और हनुमान जी मतलब चंचल थे ना, चंचल लीलाएं करते थे। तो सोच रहे मम्मी क्या कर रही है, देख रहे। तो चुप करके माँ उनको बोलती, मुंह पे होठों पे उंगली रख के बोलती, जाके वहां कोने में खड़े रहो, परेशान नहीं करना। तो चुप करके खड़े होते हैं, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि माता लोटे से पानी भर के शिवलिंग पे चढ़ा रही है एंड ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। अब हनुमान जी को नहीं समझ में आया कि माता क्या कर रही है। वो सोची कि शिला को स्नान करा रही है। तो हनुमान जी भी माता की नकल करने लगे और वो उन्होंने अपने एक छोटा लोटा था उठाया और शिवलिंग पे डालने लगे। तो माता ने उनको रोका, अरे नहीं नहीं, तुम तो अभी उठ के आए हो, ऐसे शिवलिंग के पास मत जाओ, अपवित्र हो जाओगे, अपवित्र अवस्था में हो। तो हनुमान जी पूछे, अपवित्र मतलब? अभी स्नान नहीं किया ना, तुम्हारे वस्त्र भी धुले हुए नहीं है, तुमने ब्रश भी नहीं किया है। तो हनुमान जी बोलते, अच्छा, बोलते स्नान करना जरूरी होता है भगवान की पूजा के लिए। तो अब हनुमान जी चुप करके खड़े हैं, देख रहे हैं कि माता अभिषेक कर रही है। और फिर उनके हाथ में जो लोटा था, उन्होंने शिव जी को चढ़ाने के लिए जोड़ा था। बाजू में जो बकेट जिसमें से माता निकाल के लोटे से चढ़ा रही थी, वो पूरी बकेट उठाकर उड़ेल दी अपने ऊपर। अरे हो गया। तो माता बोली, ये क्या किया ये बच्चे ने? बोले, नहीं ये तो जल था, ये गंगा जल था, शिवलिंग के लिए था। तो माता ने उनको डांट दिया, बोला कि थोड़ा सा पानी रह गया था उसमें। तो उन्हें बोला, माता अब स्नान हो गया, मैं चढ़ा देता हूँ। तो उनके जो पापा थे वो बोले कि ठीक है ना, बच्चा है, अब छोड़ो, महादेव को तो वैसे ही भोलेनाथ है, चढ़ाने दो। तो माता बोलती है, अच्छा ठीक है, करने दो, बच्चा है जो भी है। तो इतना थोड़ा पानी होता है उनके पास, और माता बोलती कि ठीक है तुम करो। अभी मैं मतलब उनको किसी ने आवाज दी तो बोली, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, तुम अभी यहाँ रुको। तो वो देखती है, हनुमान जी लोटे से जल चढ़ाने लगते हैं, थोड़ा ही पानी होता है, और माता किसी काम में फंस जाती है और वो भूल जाती है कि वो हनुमान को छोड़ कर आई है। सुबह से लेके शाम दोपहर होने वाली होती है, माता को अचानक याद आता है, अरे हनुमान नहीं दिख रहा, कहाँ है हनुमान? तो वो जाके देखती है तो वो अभी तक उसी मुद्रा में खड़े हैं, वो वहीं पे
लोटे की धार शिवलिंग पे गिर रही है और वो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते उसी बाल अवस्था में समाधिस्थ हो गए। उधर कैलाश पे माता पार्वती देख रही कि महादेव पे लगातार जलाभिषेक हो रहा है और महादेव बड़े खुश हो रहे हैं कि मुझे राम नाम का जाप कर रहे हैं हनुमान जी। राम नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर पानी चढ़ा रहे। तो बड़े खुश हुए महादेव और उन्होंने पार्वती को बताया कि मुझे ऐसी ही पूजा अच्छी लगती है। कभी-कभी क्या होता है ना, हम ध्यान में, साधना में, पूजा में बैठते हैं लेकिन हमारा मन कहीं होता है कि बस अभी 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे फिर भागेंगे, ये करना है, वो करना है। बट हमारे अंदर ना वो बालपन जैसा सहज भाव होना चाहिए कि जैसे हनुमान जी ने समर्पण किया, वैसे हमको भी वैसा ही समर्पण करना चाहिए, तो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी महादेव तक पहुँचती है। जो भी मास्टर या गुरु हैं, उनसे हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी बनता है। हमें तल्लीन हो जाना चाहिए उस प्रेज़ेंट मोमेंट में। तो फिर जैसे उनकी जल की धारा अखंड थी, हमारी जो हमारे ऊपर जो कृपा बरसेगी वो भी अखंड होगी। तो ये थी छोटी-सी कहानी। थैंक यू दिव्या, बहुत सुंदर कथा। तो सभी बैठ जाएंगे, ध्यान की स्थिति ले लीजिए, पूरी तरह से कंफर्टेबल होते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। फिंगर्स इनटू फिंगर्स, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लें। अपनी कमर गर्दन एक सीध में और कोमलता के साथ स्थिर सुखासन की स्थिति लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। नासिका द्वारा गहरी लंबी सांस भरेंगे। 3-4 गहरी लंबी सांसें भरते हुए अपने पूरे शरीर को शिथिल करते जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरें, शांति पूर्वक धीरे धीरे सांस भरते जाएं नासिका से। पूरी सांस भर जाने पर थोड़ा सा होल्ड करें कुछ सेकंड का और उसे फिर खाली कर दीजिए। सांस खाली करते हुए दिन भर की थकान दूर होती महसूस करें। इसी प्रकार 3-4 गहरी सांसें और ले लीजिए और अपने पूरे शरीर को ढीला करते जाएंगे, शिथिल करते जाएंगे। एक एक अंग को अपने सभी कंट्रोल हटाते जाएं। अपने आसन पर निढाल छोड़ दें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। कोई भी तनाव नहीं। आप पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं और शांत, और भी शांत होते जाएं। धीरे धीरे अपनी सांसें सामान्य होने दें। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव ना करें। आपकी सांसें छोटी हैं तो छोटी रहने दें।
गहरी हैं तो गहरी रहने दें। अपनी पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रिल्स पर ले आइए और आनापानासती ध्यान के जरिए हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। पूरा ध्यान अपने नॉस्ट्रिल्स पर ले आएं और अनुभव करें अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों को। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है, इसी के साथ बने रहेंगे। जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। मन शांत होने लगता है और इसी अभ्यास के साथ हम एक शून्यता की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उस पावन शून्यता में अनेकों संभावनाएं खुलती चली जाती हैं। अनेकों चमत्कारों के द्वार खुलने लगते हैं। हमारे शरीर में निहित अनेकों शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो हम सभी अपनी सांसों के साथ एक होते जाएंगे। अपनी सच्ची मित्र, सच्ची साथी उन सांसों के साथ जब हमने जन्म लिया था तो पहली सांस ली थी, और जब शरीर छोड़ेंगे तब आखिरी सांस लेंगे। इस बीच में चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारी सच्ची मित्र, सच्ची साथी सांसें कभी साथ नहीं छोड़ती। और यही सांसें हैं जो हमें परब्रह्म की शक्तियों से जोड़ देती हैं। और यही सांसें हमें हमारे अंतर में स्थित अपने सत्य स्वरूप के साथ, अपने आत्म स्वरूप के साथ, तो लगातार बने रहें अपनी सांसों के साथ, अपनी निर्मल और पवित्र सांसों के साथ। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। सब कुछ भुला दीजिए। अपनी हर तरह की पहचान, अपना नाम, अपना काम, अपना घर, अपने नाते रिश्ते, अपनी व्यक्तित्व को और अपनी सक्रिय मन को भी थोड़ी देर के लिए एक साइड में कर दें और निमग्न होते जाएं भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। अपनी आत्म स्थिति में आते जाएं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, ना ही चित्त, ना ही बुद्धि। मैं तो परमात्मा से आई हुई एक दिव्य आत्मा हूँ, एक आनंद स्वरूप। इसी आत्म स्थिति में
असीम शांति महसूस करें। उस शून्यता को अनुभव करिए और महसूस करें अपने सहस्त्रार से आती हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो आपके शरीर के कण कण में भर रही है। प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा। अनुमति दें अपने शरीर को ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता भरते हुए साक्षी बन जाएं, एक एक सांस के दृष्टा बन जाएं और अनुभव करते जाएं एक एक सांस के स्पंदन को। आपकी सांस राइट नॉस्ट्रिल से आ रही है या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रही है, ऑब्जर्व करें। हर भीतर आती हुई सांस के उस तापमान को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस हल्की सी शीतलता की अनुभूति करा रही है और हर बाहर जाती हुई सांस हल्की सी गर्माहट महसूस करा रही है। इसी अनुभूति में डूब जाएं। हर भीतर आती हुई सांस आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है और हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानियां, हर पीड़ा को बाहर कर रही है। जो भी कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट, डिलीट, डिलीट। हर भीतर आती हुई सांस हर प्रकार का पॉजिटिव भाव लेकर आ रहा है। ध्यान की गहराइयों में बढ़ते हुए उन वाइब्रेशंस को महसूस करिए। अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव करें। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो पितामह की इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं। ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत अपने अंतर की उस दिव्यता को महसूस करते जाएं। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आप और भी शांत होते जा रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। एक मस्त नदी की तरह बह जाएं अपने अंतर की गहराइयों में। शरीर के कण कण में भरती जा रही वो ऊर्जा जो आपके एक एक सेल को शुद्ध कर रही है, प्रकाशित कर रही है।
जो भी कोई निगेटिविटी है, जो भी कोई दुख पीड़ा का भाव है, सभी कुछ बाहर जाती हुई सांस के साथ उस ऊर्जा में घुलता जा रहा है। आप शुद्ध होते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं। उस अनंतता को अनुभव करते जाएं। हमारी सभी शक्तियों का विकास हो रहा है, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक। डूब जाएं ध्यान की गहराइयों में। बहुत सुंदर अवस्था बनती जा रही है। अपनी दिव्यता को अनुभव करते जाएं। जो भी कुछ अनुभव हो रहे हैं उसे आत्मसात करते हुए एकाकार हो जाएं अपनी सांसों के साथ। How are Now is a great time to get an offer you'll love on the Accord Hybrid and सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा
जगदाता विश्व विधाता, तू ही 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 सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस,
इसी शून्यता में अनंत की गहराइयों में डूब जाएं। अगले 10 मिनट तक सिर्फ मैं और मेरी सांसें यदि कोई विचार विचलित करता है तो फिर से अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रल्स पर ले आएं और जुड़ जाएं अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। संपूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ अंतर की गहराइयों में विलीन हो जाएं।
असीम शांति, अलौकिक प्रेम इस पवित्र शून्यता में जो भी कुछ अनुभव हो रहा है उसे समेटते हुए, आत्मसात करते हुए अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति, परमात्मा के प्रति, इतना सुंदर जीवन देने के लिए और जीवन में प्राप्त हर एक वस्तु के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितनी भी दिव्य चेतनाएं आज हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ी, सभी गुरुओं, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, दिव्य आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, हमें जन्म देने के लिए, जीवन में आए हर एक व्यक्ति के प्रति, भाई बहन, नाते रिश्ते, बच्चे, जिन जिन से हमें प्यार मिला, ज्ञान मिला, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से ज्ञान मिला, ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, सभी को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पालन करने वाली धरती माता, प्रकृति माता, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा धरती माता को देते हुए अपने भौतिक शरीर का धन्यवाद करेंगे। जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रहा हूँ और जिसमें मेरी आत्मा वास करती है। शरीर के कण कण का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक ध्यान करने के लिए, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने
जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आ जाएं। अपने आसन को महसूस करें, चारों ओर के वातावरण को महसूस करें। धीरे से अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, अपना समय लेते हुए अपनी पलकें खोल लें और हथेलियां रगड़ते हुए अपने शरीर पर लगाएं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे ही तैयार हो जाएं, ध्यान से बाहर आ जाइए। जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जाएं, अपनी वीडियोस भी ऑन करते जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, आज बहुत थैंक कुछ यू मैम, थैंक यू यू मैम, थैंक यू मैम। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank आज you, दीदी। पूर्णिमा की वजह से बहुत ऊर्जा थी। आपको भी Thank you. धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you so much. Thanks. Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू दीदी। जी, अपने पास रखे हुए जल के पात्र को हाथ में लें, उसका धन्यवाद करें और इंटेंशन डालें, इसी ऊर्जा में मैं सारा दिन बना रहूं। थैंक यू करते हुए जल ग्रहण करें। जी, अभी जो भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज बात करें। सुप्रीत, आप बताएं। मैम नमस्कार। जी हेलो। हाँ जी मैम। मैम
एक्सपीरियंस तो नहीं मेरे को, जैसे मैं अभी बैठी थी तो पता नहीं, मैं वैसे काफी टाइम से कर रही हूँ अक्टूबर से, तो मेरे को कोई ऐसा अच्छा फील नहीं होता कि एनर्जी फील हो रही है या कुछ ना, पता नहीं ऐसा मुझे कभी कभी लगता है, पता नहीं मैं सही से ध्यान कर पा रही नहीं कर पा रही, मेरा मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा ये ध्यान उस पे रहे सांसों पे, फिर भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कि कुछ भी विचार आने लग जाते हैं। नहीं, नहीं आएंगे। आप अक्टूबर से कर रहे हैं, लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे कोई विचार आता है अपना नॉस्ट्रल्स पे ध्यान ले आइए। और आप जब आप आंख बंद करके ऐसे भी बोलोगे ना कि जाओ जाओ, तो विचार चले जाएंगे। आप कोशिश करिए, ठीक है। आप कहाँ से जुड़े हुए हो? मैं हरिद्वार से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं काफी दिन से आपको देख रही हूँ। आप एडेड हो ना हमारे ग्रुप में? हाँ जी हाँ जी, पहले 5 ठीक है। o'clock आता था ना, उस समय तो नहीं कर पा रही थी, अभी 4 o'clock से हुआ तो मैं ऐड हो जाती हूँ, कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरे थैंक हस्बैंड यू की थैंक डेथ हो यू। गई थी। इसी तरह आप बनी रहो, और जरूर लगेगा जब आप संकल्प करके बैठोगे ना। आप संकल्प करके बैठिए, अपने मन को बोलिए, अपने शरीर को बोलिए कि थोड़ी देर शांत रहे, मुझे ध्यान करना है। जो हम संकल्प करते हैं वो पूरा होता है हमेशा। है, आप कोशिश करिए ऐसे, जरूर आपका ध्यान लगेगा। तो थोड़ा सा समय है अभी, हम या तो स्वाध्याय कर ले, और यदि कोई तैयार है कोई भजन सुनाने के लिए तो वो भी कर सकते हैं।